हेलो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनी कैसे स्टार्ट हुआ, पैसा आखिर आया कहां से और हम बार्टर से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक कैसे पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने में जब दुनिया छोटी थी और लोग छोटी कम्युनिटीज में रहते थे, तब किसी के पास पैसे जैसा कोई सिस्टम नहीं था। लोग सीधी तरह चीजों का एक्सचेंज करते थे। अगर किसी के पास गेहूं होता और दूसरे के पास दूध, तो दोनों अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बदल लेते। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन बार्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल नीड प्रॉब्लम। जिसको तुम्हारी चीज चाहिए, जरूरी नहीं कि तुम्हें उसकी चीज पसंद आए। यानी एक्सचेंज हर स्थिति में पॉसिबल नहीं होता था। इसी वजह से बार्टर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। फिर ह्यूमंस ने सोचा, ऐसा क्या हो सकता है जो सबके लिए वैल्यूएबल हो, और इसी सोच से शुरू हुआ कमोडिटी मनी का जमाना। अलग अलग सोसाइटीज ने अलग अलग चीजें पैसे की तरह इस्तेमाल की, जैसे सीपियां, नमक, रेयर स्टोन्स, ग्रेन्स, यहां तक कि कैटल भी। इन सब की डिमांड थी, इसलिए लोग इनकी वैल्यू मान लेते थे। टाइम के साथ ट्रेड बढ़ा और लोगों ने समझा कि मेटल्स बेस्ट ऑप्शन है। ये टिकाऊ होते हैं, कैरी करना आसान होता है और पानी से खराब भी नहीं होते। सबसे पहले मेटल टोकन्स आए, फिर ये टोकन्स धीरे धीरे कॉइन्स बन गए। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। राजाओं ने कॉइन्स पर अपने स्टैंप्स लगाने शुरू कर दिए, जिससे लोगों का ट्रस्ट और बढ़ गया। लेकिन कॉइन्स की एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत भारी होते थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना मुश्किल हो जाता था। तब मर्चेंट्स ने एक नया सिस्टम बनाया। लोग अपना गोल्ड एक सुरक्षित जगह जमा करते और बदले में एक पेपर रिसीट मिलती। यह रिसीट प्रूफ होती थी कि इतना गोल्ड उनका है। धीरे धीरे लोग रिसीट को ही एक्सचेंज करने लगे। यही रिसीट्स आगे जाकर पेपर मनी बन गई। ट्रेड और बढ़ा तो गवर्नमेंट्स ने तय किया कि मनी को कंट्रोल करना, प्रिंट करना और मैनेज करना सिर्फ सरकार करेगी। नोट्स पर सिग्नेचर आए, वैल्यू लिखी गई और पब्लिक ने इन्हें रियल मनी स्वीकार कर लिया। एक समय ऐसा भी था जब हर नोट के पीछे गोल्ड होता था। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड बहुत बढ़ गया, तो गोल्ड की लिमिट की वजह से इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर पा रही थीं। इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया। अब पैसे की वैल्यू आती है ट्रस्ट, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। फिर आया डिजिटल मनी का एरा। एटीएम, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई। पहली बार इंसान ऐसा पैसा इस्तेमाल करने लगा जो फिजिकल नहीं था, लेकिन रियल था। डिजिटल मनी ने दुनिया को फास्ट, कनेक्टेड और इंस्टेंट बना दिया। और अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के युग में। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो का आइडिया है कि पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकलकर एक ओपन डिजिटल सिस्टम में आ जाए। यह फ्यूचर हो सकता है या एक पैरेलल मनी सिस्टम बन सकता है। तो गाइज, मनी की जर्नी बहुत सिंपल थी। बार्टर से कमोडिटीज, कमोडिटीज से मेटल्स, मेटल्स से कॉइन्स, कॉइन्स से पेपर मनी, पेपर से डिजिटल और डिजिटल से क्रिप्टो। पैसा इवॉल्व होता गया और ह्यूमंस के साथ ग्रो करता गया। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और बताइए, अगला कौन सा हिस्ट्री या एवोल्यूशन टॉपिक एक्सप्लेन करूं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।